वालेकुम। मैं हूं यासिर, आपका होस्ट और आपका दोस्त। आज मैं बात करूंगा इमरान खान साहब की गिरफ्तारी पर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब हाई कोर्ट में इस्लामाबाद पेशी पर गए और उनको वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान बहुत ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल किया गया और उनके वकला पर तशद्दुद किया गया और साथ साथ हाई कोर्ट के अहाते में तोड़ फोड़ भी की गई। ये एक इंतहाई ज़ालिमाना और बहुत ही अहमकाना इक़दाम था जो गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है। और इसके बाद पूरे मुल्क में बहुत ज़्यादा हर शहर में रोड्स को ब्लॉक कर दिया गया और स्ट्राइक हुई, लोगों ने टायर जलाए। और इवन दो इसके साथ साथ लोगों ने अपना गुस्से का इजहार DHQ में, पिंडी में और उसके साथ साथ कोर कमांडर हाउसेस लाहौर, बहावलपुर और दूसरे शहरों में भी उनके घरों का घेराव किया और साथ उनको काफ़ी अमलाक को जलाया भी। मेरी आवाम से ये गुजारिश है कि आप इमरान खान के सपोर्टर्स हैं तो इमरान खान ने हमेशा ही आप लोगों को ये पैगाम दिया है कि कभी भी अपनी अमलाक को नुकसान ना पहुँचाएँ। ये हमारा मुल्क है, हमें किसी से भी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जो अमलाक हैं वो हमारे मुल्क की हैं, ये हमारा असासा है। इसको आप से लोगों से गुजारिश है कि इसको जलाएं ना, तोड़ फोड़ ना करें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। जब तक आगे से आपको पुलिस या रेंजर्स या किसी भी अदारे की तरफ से मज़ामत का सामना नहीं करना पड़ता, उस वक्त तक तो कम अज़ कम आप लोग पुरअमन रहें ताकि मुल्क को मज़ीद नुकसान से बचाया जा सके। गवर्नमेंट काफ़ी अरसे से ये कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन वो नाकाम हो रहे थे क्योंकि इमरान खान साहब के साथ उनके बहुत सारे सपोर्टर्स हाई कोर्ट में जाया करते थे। लेकिन आखिरकार गवर्नमेंट कामयाब हो गई अपने इस घिनौने काम में। तो अगर मेरी गुजारिश ये है कि मैं कल से देख रहा हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब इस चीज़ को ऑन ही नहीं कर रहे, वो इसको नैब पर डाल रहे हैं कि नैब ने गिरफ्तार किया, हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। ये बिल्कुल भी गलत बात है। ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वज़ीर दाखिला की मर्ज़ी के ख़िलाफ़, वज़ीर आज़म की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ और अदारों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। तो इसमें हर कोई इन्वॉल्व है और हर किसी का अपना एक किरदार है। अगर आप इस चीज़ को ऑन नहीं कर सकते तो आप ऐसा कदम ही क्यों उठाते हैं कि जिसका आप प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत ही भोंडी हरकत थी जो गवर्नमेंट की तरफ से की गई है। इसके बाद से तकरीबन हर शहर में शटर डाउन हड़ताल चल रही है किस्म की और रोड्स को ब्लॉक कर दिया गया है, हर किसी को आने जाने में मुश्किलात के सामना है। तो गवर्नमेंट इस सारे मामलात पर जल्दी पर तेल का काम कर रही है और इसके साथ साथ बजाय इस चीज़ को वो सेटल डाउन करने के, गवर्नमेंट को चाहिए था कि इस चीज़ को सेटल डाउन करते और इमरान साहब को रिहा कर देते, लेकिन उन्होंने इस पर जल्दी पर तेल का काम किया है। वो इमरान खान के जितनी भी पार्टी की आला क़यादत है, जिसमें असद उमर साहब हैं और उसके साथ अली ज़ैदी साहब हैं और साथ साथ जो साहब गवर्नर हैं उमर सरफराज चीमा साहब, उनको भी गिरफ़्तार किया है। और जितने भी शहरों में इनके अहम कारकुन हैं उनको गिरफ़्तारियाँ की जा रही हैं। गवर्नमेंट की समझ नहीं आ रही कि हालांकि उन्होंने लोगों का रिएक्शन भी देख लिया है, लोग किस कदर इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। इवन दो अदारों को भी इस चीज़ पर सबक हासिल नहीं हो रहा कि उनको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि लोग इमरान खान साहब के लिए किस हद तक जा रहे हैं। इससे हमारे मुल्क का नुकसान है। अदारों को भी चाहिए और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस मामले को ऑन द टेबल सॉल्व किया जाए, ना कि इस पर ऐसी नाजायज़ गिरफ्तारियां डालकर और बाद में उसको ऑन ना कर सकें और मुल्क में अफरा तफरी की सिचुएशन बनाएं। गवर्नमेंट सिर्फ इस सारे सिनेरियो को क्रिएट करके सियासी शहीद बनना चाहती है कि किसी तरीके से वो सियासी शहीद बन जाएं और आने वाले वक्त में उनके लिए कैंपेन के लिए कोई सा भी एक पॉइंट बन जाए जिसके बेस पर वो कैंपेन करके अगला इलेक्शन जीत सकें। इस वक्त क्योंकि गवर्नमेंट की सूरत हाल ये है कि लोग गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं और गवर्नमेंट के पास अगले इलेक्शन में जाने के लिए कोई भी मूव नहीं है जो जिसकी बुनियाद पर वो कैंपेन कर सकें।
तो इस चीज़ को वो एक कैंपेन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं कि इमरान खान साहब को पकड़कर इनसे सारी बातें मनवा कर और उसके उन पर जाली इल्ज़ामात लगाकर केसेस बनाकर उनको नाअहल कर देंगे या फिर उनके साथ कोई ना कोई सेटलमेंट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब किसी भी सेटलमेंट का हिस्सा बनेंगे। इसमें इनको नाकामी होगी। इनके पास एक वाहिद सलूशन यही है कि ये इमरान खान साहब के साथ सिर्फ इतनी सेटलमेंट कर लें कि इनके केसेस माफ़ कर दिए जाएं और इसके साथ साथ या फिर उनको किसी भी जुर्म में नाअहल कर दिया जाए, क्योंकि वो सेटलमेंट की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अगर इमरान खान साहब किसी भी किस्म की सेटलमेंट कर लेते हैं तो उनकी सियासत और उनका सारा वर्क ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इनके पास आखिर में यही हल बचता है कि उनको किसी भी केस में फंसा कर नाअहल कर दिया जाए और उनको साइड लाइन कर दिया जाए और उनकी पार्टी को तोड़कर उनके लोगों को दूसरी पार्टीज़ में शामिल करके उनके साथ डील्स करके किसी अच्छे ओहदे देने के वादे करके उनको इनकी पार्टी से तोड़ लिया जाए और लोगों में ये बात फैलाई जाए कि देखें जी इमरान खान साहब गिल्टी हैं, उसको अदालत ने नाअहल करार दे दिया है, ये तो झूठ बोल रहे थे। ऐसी एक मूव क्रिएट करना चाह रही है गवर्नमेंट और उसमें कुछ हद तक गवर्नमेंट कामयाब भी हुई है। कल उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है और बड़े ही बुरे अंदाज में उन्होंने उनको गिरफ्तार किया है, तशद्दुद करते हुए उनके वकला पर भी तशद्दुद किया है, अदालत के अहाते में तोड़ फोड़ भी की है। और उसके साथ साथ कल जो है चीफ जस्टिस हैं उसके लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने भी इस पर बहुत जल्दी एक्शन लिया और उन्होंने कहा जी मैं इसको निपटाऊंगा इस केस को कि ये कैसे हुआ है। लेकिन लेटर ऑन उनके साथ भी गालबन कोई सेटलमेंट हो गई या उन्होंने भी लेटर ऑन इस चीज़ को सही करार दे के अदालत के हाथे में तोड़ फोड़ और गिरफ्तारी के मुतल्लिक कुछ अफराद को तौहीन अदालत के नोटिस भेज दिए, जो कि जिनकी कोई मेरे ख्याल में मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं है। एक दो पेशियाँ होंगी उनकी जिनको नोटिस किए गए हैं और लेटर ऑन ये मामला भी सेटल डाउन हो जाएगा और इमरान खान साहब मेरे ख्याल में जो रिहाई का मामला है इमरान खान साहब की वो फिल वक्त पेंडिंग ही रहेगा। इमरान खान साहब कुछ वक्त अभी जेल में ही काटेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि गवर्नमेंट अगर ये समझ रही है कि हम उनको मैनेज कर लेंगे तो मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट की गलतफहमी है। उनको अभी तक इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि उनके इन केसेस की वजह से और इमरान खान को दबाने की वजह से इमरान खान की पॉपुलैरिटी में कितना इजाफा हुआ है। इस गिरफ्तारी की वजह से बहुत सारे लोग इवन दो गवर्नमेंट के अपने हमायती लोग भी इसके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं कि ये गिरफ्तारी बिल्कुल सरासर गलत की गई है, ये ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था गवर्नमेंट को। एक तरफ ये बात करते हैं कि हम इनके साथ डायलॉग्स कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये गिरफ्तारियां भी डाल रहे हैं, तो मामलात ऐसे बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगे। बिल्कुल ये पीटीआई इस गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी और मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट खान साहब को बेल दे देगी और ये मामला ठप हो जाएगा। लेकिन इस सारे मूव के पीछे गवर्नमेंट और अदारों का नुकसान हुआ है और मज़ीद होगा। लोग पहले भी अदारों के ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें कर चुके हैं। आज तक तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ हमारे माशरे में कि हमारी जो आवाम है वो इस्टेब्लिशमेंट के इस कदर ख़िलाफ़ हो जाए कि इस गिरफ्तारी पर उन्होंने कोर कमांडर हाउसेस का जलाओ घराव किया, GHQ में अवाम चढ़ दौड़ी। तो ये सारे मामलात अवाम की अदारों के ख़िलाफ़ अपनी जज्बात की अक्कासी करती है कि अवाम अब इनके इन हथकंडों से किस कदर परेशान है और किस कदर इनके साथ गुस्सा है। तो अदारों को चाहिए कि एटलीस्ट अगर वो किसी पॉजिटिव मूव का हिस्सा नहीं बन सकते तो अपने आप को एक न्यूट्रल अदारा रखें और अपनी साख बचाएं और अदारे का वकार बहाल करें। क्योंकि अदारा कभी भी मेरे ख्याल में अदारे का कोई कसूर नहीं होता। अदारे में कुछ लोग होते हैं जो ऐसा किरदार अदा करते हैं जिनकी वजह से अदारे पर उंगलियां उठती हैं। तो उन लोगों को चाहिए कि आप अपने ओहदे का अपने अदारे का मान रखें और अपने मुल्क की बेहतरी और अपनी आवाम की बेहतरी के लिए काम करें, ना कि आप किसी का एजेंट बनकर
किसी को फैसिलिटेट करने की कोशिश करें। और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब अभी जेल में रहेंगे और उनकी रिहाई का कोई इम्कान नज़र नहीं आता, लेकिन इस चीज़ का फ़ायदा इमरान खान साहब को होगा और उनकी पार्टी को होगा, और आने वाले दिनों में उनकी मज़ीद पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और इलेक्शन में इसका नुकसान गवर्नमेंट को और इदारों को होगा। वो इस बुनियाद पर ना तो इलेक्शन जीत सकेंगे और ना ही इलेक्शन को मैनेज कर सकेंगे। आने वाले वक्तों में देखते हैं क्या हालात होंगे। अभी तो फ़िलहाल बहुत स्ट्राइक्स चल रही हैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, लाहौर में, फैसलाबाद में, कराची में और तमाम बड़े शहरों में। और आज केपी की जो हैं उनके सपोर्टर्स, उनका भी ऐलान है कि वो 10 बजे रैलियां लेके इस्लामाबाद और पिंडी में पहुंचेंगे। इससे हालात मज़ीद गंभीर होंगे और मुल्क के लिए इस चीज़ का नुकसान है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जितना जल्दी पॉसिबल हो इन मामलात को सेटल डाउन करें और इसका कोई बेहतर हल निकाले, जिससे कम अज़ कम अपना मुल्क जो है वो मज़ीद इंतशार से बचे और अमलाक का नुकसान ना हो। और दूसरी मेरी PTI के अहदेदारों से गुजारिश है कि अपने लोगों से अपील करें कि पुरअमन रहें। एहतजाज उनका हक है, बुनियादी हक है, वो एहतजाज करें, लेकिन अपनी अमलाक का जलाओ और गिराव ना करें। एक ऐसा तरीके से एक पढ़ी लिखी और बाशऊर कौम की तरह एक स्ट्राइक करें और अपने मुल्क को नुकसान से बचाएं। इंशाअल्लाह ताला हमारा मुल्क तरक्की करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।